प्रयागराज महाकुंभ में 12 फरवरी को अहम दिन है। बुधवार को माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान होना है। ऐसे में देश विदेश से उमड़ रहे श्रद्धालुओं के सैलाब को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुद ही एक्शन में हैं। सोमवार देर रात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। इस बैठक में सीएम ने माघी पूर्णिमा के मौके पर होने वाले अमृत स्नान के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। महाकुंभ का 5वां माघी पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को होगा। ऐसे में सीएम ने बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू करने का निर्देश दिए। सरकार ने एक बयान में कहा कि सोमवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की। शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न जिला प्रशासन के अधिकारियों को कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि पिछले सप्ताह के दौरान प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां भी आ रही हैं और स्नान पर्व पर ये संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर एक अच्छी तरह से संरचित यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना लागू की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को भ्रामक या गलत सूचना फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सुनिश्चित करें कि किसी भी भ्रम या घबराहट को रोकने के लिए जनता को तुरंत सटीक जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की उपलब्ध पार्किंग क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया जाए कि नियमों का उल्लंघन करके किसी भी गाड़ी को मेला परिसर में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का सहयोग करें। आवश्यकता अनुसार शटल बसों का उपयोग करें। इनकी संख्या बढ़ाई जाए। लोगों को पार्किंग व्यवस्था के अनुपालन के लिए प्रेरित करें। श्रद्धालुओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें नहीं लगने दी जानी चाहिए। कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कहीं भी सड़क पर वाहन खड़े नहीं होने दें। यातायात की भीड़ को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। वाहनों का मूवमेंट लगातार बना रहना चाहिए। उन्होंने प्रयागराज के सीमा साझा करने वाले सभी जिलों के मजिस्ट्रेटों को वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के बाद घर लौट रहे हैं। उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। रेलवे के साथ समन्वय बनाए रखते हुए ट्रेनों का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और अतिरिक्त बसें तैनात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या और मिर्जापुर की यात्रा भी कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सभी 3 प्रमुख धार्मिक शहरों में कड़ी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण उपायों को लागू किया जाना चाहिए। आंदोलन को विनियमित करने के लिए होल्डिंग क्षेत्रों को नामित किया जाना चाहिए और बैरिकेडिंग का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। यातायात प्रबंधन को अनुकूलित किया जाना चाहिए और पार्किंग सुविधाओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए।